चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले रोलेक्स रिंग आईपीओ के बारे में। ओके, इसके बारे में ओवरऑल आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। ओके, कितने लॉट हमें ऐप परचेस कर सकती है, ओवरऑल जो डिटेल्स निकल के आ रही है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लस मैंने आपको दोस्तों जोमेटो के बारे में शेयर किया था, तो जोमेटो में मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% का मुनाफा देखने को मिला था। फिर भी कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे तो बहुत बुरे, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, तो इसके बारे में वही उसी दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था जब ये जोमेटो का आईपीओ आने वाला था। ओवरऑल डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो फिलहाल में हम बोल सकते हैं, तो अभी सभी आईपीओ में इतने लंबे हम बोल सकते हैं अप्रोक्स 70 to 80% में कैसे देखने को मिल रहा है। तो क्या हो चुका है, आपने अगर यह देखा होगा तो लगभग जो कि 2020 में कोविड के चलते हुए बहुत सारे लोगों को हम बोल सकते जॉब चले गए। तो उसके चलते हुए बहुत सारे हम बोल सकते स्टॉक मार्केट में लोग आ चुके, डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके। तो इसकी हिसाब से बहुत सारा पैसा भी हम बोल सकते स्टॉक मार्केट में आ चुका है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जो भी आईपीओ होता है बहुत ज्यादा सभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, और ओवर सब्सक्राइब होने के कारण हम बोल सकते अच्छी खासी मैनर में उन्हें लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन दोस्तों सच बात है, अगर आपने देखा होगा कोविड के चलते हुए पहले, ओके 2019 या फिर 2018 हो गए, ओके इसमें अगर आपने देखा होगा, ओके आप अगर स्टॉक मार्केट में पहले से होंगे तो आपको पता होगा कि लगभग आपको जो आईपीओ में गेन देखने को मिल जाता था मैक्स टू मैक्स 20 to 30% का आपको एक गेन देखने को मिल जाता, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल जाता था। तो अभी क्या हुआ है, मैंने जैसे कि आपको एक रीजन दिया, ढेर सारा पैसा आ चुका है। ओके, बहुत सारे इन करोड़ों में हम बोल सकते आपको डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जो कि 2020 में ही। ओके, तो इसके चलते हुए पैसे आने के कारण हर एक आईपीओ में लोग अप्लाई करते हैं। इसके चलते हुए हर एक आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाता है, और ओवर सब्सक्राइब होने के कारण हम बोल सकते हैं अच्छी खासी मात्रा में आपको 70 to 18% देखने को मिल जाता है। तो अभी इसमें आईपीओ में ओवरऑल डिटेल शेयर करना चाहूंगा, हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी ये जो रोलेक्स रिंग है, ओके इनका हम बोल सकते कंपनी का क्या बिजनेस है। तो पहले बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी एक तो कौन कौन सी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, रोल्ड फोर्ज हो गए या फिर मशीन बेयरिंग रिंग्स, और हम बोल सकते हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। यानी कि ये जो कंपनी ये कंपोनेंट्स हो गए, फोर्जिंग हो गए, और मशीन बेयरिंग्स रिंग्स जो होते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दैट आर यूज अक्रॉस द सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन, ओके रेलवेज एक्सेट्रा। तो ये जो सब कुछ जो चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोटिव की, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनकी अगर बात की जाए, अ वाइल्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग सच एज ऑटोमोटिव पार्ट्स, हॉट फोर्ज, मशीन एलॉय स्टील, बेयरिंग रिंग्स। यानी कि कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल जो ऑटोमोटिव के जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि मेजर 3 सेगमेंट में कंपनी का कारोबार चलता है। एक तो रोल्ड फोर्ज में काम करती है, मशीन बेयरिंग रिंग्स में काम करती है, और हम बोल सकते हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अभी ये जो कंपनी है, इन फिजिकल 2020 इट हैज एक्सपोर्टेड बेयरिंग रिंग्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स टू लगभग उन्होंने 17 अलग अलग देशों में हम बोल सकते उन्होंने ये जो प्रोडक्ट्स इनके भेजे। लगभग कौन कौन से जो कि ऑटोमोटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो बेयरिंग रिंग्स होते हैं, लगभग किन किन देशों में उन्होंने ये सप्लाई किए। लगभग फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, ओके क्रिस रिपब्लिक, या फिर हम बोलते हैं यूएसए एंड अदर्स। यानी कि हर एक कंट्री में इनका कारोबार चलता है। तो ये तो होगा कंपनी का बिजनेस। जो आपको हाईलाइटेड लाइन जो देखने को मिल रही है, ये कंपनी मेजर पार्ट्स, ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 चीजों में कंपनी या करती है। तो दोस्तों, रोलेक्स रिंग्स की अगर बात की तो ये जो कंपनी है मेजर हम बोलते हैं इंडिया में भी प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली आप ये देख सकते हो, द फर्म हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन राजकोट विथ 22 फोर्जिंग लाइन्स विथ एन aggregated installed कैपेसिटी ऑफ लगभग 1,44,750 MTPA। यानी कि कंपनी जो प्रेजेंट है इंडिया में, जो कि राजकोट में कंपनी प्रेजेंट है। और लगभग इनका जो हम बोल सकते हैं मेजर जो रेवेन्यू सोर्स है, तो आप भी देख सकते हो ये जो लीडिंग कंपनी है जो कि फोर्जिंग रिलेटेड, जो कि इंडिया की हम बोल सकते हैं फोर्जिंग सेक्टर की, ये एक अच्छी खासी हम बोल सकते हैं ये लीडिंग कंपनी है। तो अभी हम आ चुके कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। अगर आप लॉन्ग टर्म की सबसे सोचना चाहते हो तो कंपनी का फाइनेंशियल पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लगभग हम बोल सकते हैं ये लगभग ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं रुपीज इन ओके मिलियंस में निकल के आ रहे हैं, अरे रुपीज इन करोड़ में बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग ये कि मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020 और सितंबर 2020, तो इनके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो 728, फिर 728 से घट के 590, 590 से घट के 529,
और 529 से घट के हम बोल सकते हैं 253, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें घट घट के नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी का हर एक सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो दोस्तों डिक्रीजिंग मैनर नजर आ रहा है, ये घटते हुए मैनर में नजर आ रहा है। तो इनका अगर रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो रेवेन्यूज हम बोल सकते हैं 2018 में 7,900, फिर 2019 की अगर बात की जाए तो लगभग 9,100, यानी कि यह इंक्रीजिंग मैनर में हो चुका, अच्छे खासे बढ़ चुके थे। तो मार्च 2020 की अगर बात की जाए तो लगभग 6,700, और वही घट के ओके लगभग सितंबर 2020 तक की अगर बात की जाए तो लगभग 2,200, यानी कि कंसिस्टेंटली मैनर में इनकी टोटल रेवेन्यूज में भी दोस्तों हमें घटते मैनर नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घट रहा है, प्लस हम बोल सकते हैं टोटल रेवेन्यूज में इनकी कंपनी के घट रहे हैं। तो लगभग इनका अगर टोटल एसेट की बात की जाए तो टोटल 8,000, फिर या 7,800, फिर वही घट के 6,800 और वही घट के 6,700, यानी कि हम बोल सकते हैं हर एक पैटर्न, टोटल एसेट ले लीजिएगा, टोटल रेवेन्यूज ले लीजिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लीजिएगा, सभी चीजें में दोस्तों घटते हुए नजर आ रही है। यानी कि कंपनी का जो, जैसे कि मैंने आपके साथ फाइनेंशियल चार्ट पैटर्न शेयर किया था, किसका आप लगभग एग्जांपल ले लीजिएगा जो कि ग्लैंडमार्क का ले लीजिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, ओके, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं अच्छे खासे काम करते हैं, रेवेन्यूज हो गए, प्रॉफिट हो गए, उनके तो चलते अच्छे खासे इंक्रीजिंग मैनर में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। प्लस हम बोल सकते तत्व चिंतन के लिए लीजिए आप फाइनेंशियल, वो भी बहुत अच्छी कंपनी, भी बहुत अच्छी है, दोनों आईपीओ में तो अच्छी खासी आपको लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल जाएगी अगर इसके जीएमपी में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अगर बात की जाए उसके चलते हुए दोस्तों इनके जो फाइनेंशियल है इतने ज्यादा हम बोल सकते हैं तगड़े नजर नहीं आ रहे। तो अभी हम आ चुके आईपीओ की ओवरऑल डिटेल्स के ऊपर। तो पहली चीज आप ये देख सकते हो जो कि आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 28 जुलाई, फिर जो क्लोजिंग डेट जो निकल के आ रहे हैं यानी कि 30 जुलाई, यानी कि 28, फिर 29 और 30, यानी कि 3 दिन का हम बोल सकते आपको अप्लाई करने का या मौका मिलेगा, ओके। 3 दिन आप अप्लाई या किसी भी दिन कर सकते हो। प्लस हम बोल सकते इसका कंपनी का जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है 10, ओके, 10 पर शेयर आपको निकल के आ रहा है। प्लस ये जो इश्यू जो टाइप होने वाला है जो कि बुक बिल्डिंग होने वाला है, ओके, जैसे कि इश्यू कैसे होगा, प्लस जो इसका जो साइज निकल के आ रहा है लगभग 700 करोड़, यानी कि उतना भी गजब का नहीं, उतना भी हम बोल सकते बुरा नहीं, अच्छी खासी मैनर नजर आ रहा है, डिसेंट तरीके से हम बोल सकते ये जो साइज हमें नजर आ रही है जो कि 700 करोड़ की है। प्लस जो आईपीओ की साइज है लगभग लॉट की जो साइज है लगभग 15 शेयर्स के, ओके, एक लॉट में हम बोल सकते आपको 15 शेयर से अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। और जो अभी एक लोगों को डाउट से कि ये जो इशू जो प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं, ओके, 960 से लेके 970, ये अभी फिक्स बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे आपको दोस्तों वेबसाइट के ऊपर अलग अलग मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 850 की मिल जाएगी, कहीं पे आपको जो प्राइस निकल के आ रहे हैं 900 के आसपास निकल के आ रहे, कहीं आपको ओके 910 के ऊपर निकल के आ रहे। तो ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसे अगर देखोगे तो लगभग आपको 900 के आसपास हम बोल सकते हैं आपको या लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा या फिर कंपनी की प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो लिस्टिंग कौन कौन से साइट पर देखने को मिल जाएगी, तो एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर दोनों को आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। और इसके जो लिस्टिंग जो डेट है मार्केट में कौन सी डेट पर दोस्तों आपको ये कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 9 अगस्त को एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी। तो आपकी नजर इन तीनों के ऊपर होनी चाहिए, एक तो हम बोल सकते कौन से प्राइस पर, ओके, कौन से डेट के ऊपर ओपन होने वाला है और कौन से डेट के ऊपर क्लोजिंग है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 28, ओके, 29 और 30, यानी कि 3 दिनों में आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। तो मैं हर दिन ऐसा बोल सकता है जो भी आईपीओ आता है तो मैं पहले दिन छोड़ देता हूँ, यानी कि 28 छोड़ देता हूँ, फिर 29 को दोस्तों मैं हर एक आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। मैंने जोमेटो में भी अप्लाई किया था, लगभग मैंने दूसरे दिन अप्लाई किया था। प्लस मैंने हम बोल सकते हैं तत्व चिंतन में भी अप्लाई किया है, लगभग दूसरे दिन ही अप्लाई किया है। और मैं आपके साथ कहना चाहूंगा मैं ग्लैंडमार्क में भी दोस्तों अप्लाई करने वाला हूं जो कि दूसरे दिन ही करने वाला हूं। और मैं आपके साथ भी प्रेफर करूंगा, आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, अगर आप किसी भी अप्लाई में आईपीओ में अप्लाई करने वाले चाहते हो तो दूसरे दिन ही आप कंपनी में अप्लाई यहाँ कर सकते हो। और मेन चीज जो कि कंपनी को जो लिस्टिंग जो डेट है अप्रोक्सीमेटली 9 अगस्त है। तो अभी हम आ चुके सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि करंट हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, जो कि आज के दिन का अपडेट हमें सामने आ रहा है। ओके, 25 जुलाई का आज के दिन कौन से प्राइस पर हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चलती नजर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 550, यानी कि कंपनी के अगर अभी तक हम बोल सकते कौन से प्राइस पर आने वाले वो अभी तय नहीं हुआ।
लगभग बहुत सारे वेबसाइट पर आपको 850 भी दे दिया गया है, 900 भी दे दिया गया है, 950 भी दे दिया गया है। यानी कि हम अप्रॉक्सीमेटली अगर सोचे तो अगर 900 के आसपास अगर एक कंपनी लिस्ट हो जाती है, ओके, 900 के आसपास अगर आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, तो इसके हिसाब से अगर आप करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम से अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 57 to 60% का दोस्तों आपको रिटर्न देखने को यहाँ मिल पाएगा। यानी करंट जीएमपी पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 57 to 60% का दोस्तों आपको मुनाफा कंपनी में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आपको दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लगभग आपको लिस्टिंग गेन अगर लेना है तो 60 to 70% का हम बोल सकते हैं, आपको 60 to 70% का प्रॉफिट कंपनी में देखने को मिल पाएगा अगर आप करंट जीएमपी अगर कैलकुलेट करोगे तो 100% आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो। हर एक दूसरे दिन दोस्तों आप कंपनी को अप्लाई करिएगा। ओके, कंपनी को शॉर्ट टर्म की सब सोचेगा, ओके, जैसे कि आईपीओ में गेन लेने के हिसाब से सोचेगा। कंपनी को अभी से हम बोल सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कंपनी उतनी ज्यादा हम बोल सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं। उनके रेवेन्यूज अगर बात की जाए, एसेट की अगर बात की जाए, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की, उतने मुझे दोस्तों दमदार इनके नंबर देखने को नहीं मिले जितने मुझे जो कि ग्लैंडमार्क में देखने को मिले, तत्वचिंतन में देखने को मिले। वैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझे जोमेटो के भी दोस्तों उतने अच्छे नंबर देखने को नहीं मिले थे। जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी, कोविड के चलते हुए नहीं, कोविड से पहले भी जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी। तो मुझे ऐसा लगता है रोलेक्स रिंग में आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। 60 to 70% का गेन लेके आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। ओके, फिलहाल में आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचना। ओके, जो कि जैसे कि आप इस चैनल पर जुड़े रहे ना, मैं मंडे के दिन, ओके, मंडे से ट्यूसडे के दिन मैंने आपको जो या हम ऐसे बोल सकते प्राइसिंग के दिन फाइनल होने वाला है, ओके, कौन से प्राइसिंग पर हमें देखने को मिलने वाला है, तो इसके हिसाब से मैं दोस्तों आपको अपडेट यहाँ दे दूंगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।